आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के हिंदी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बार बार हमारे एग्जाम में आते हैं। तो आज का चैप्टर नंबर 1 है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्वेश्चन नंबर 1 है बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म किनकी रचना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, भीमराव अंबेडकर की। हमारा अगला प्रश्न है हु आर सुधराज किनकी रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भीमराव अंबेडकर की। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भीमराव अंबेडकर की। चौथा प्रश्न है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उद्योग धंधों की कमी। अगला प्रश्न है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। अगला प्रश्न है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जातिवाद के पोषक की कमी न होना। अगला प्रश्न है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। अगला प्रश्न है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जाति प्रथा। हमारा अगला प्रश्न है अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा बी दूध और पानी की मिश्रण की तरह। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भीमराव अंबेडकर की। अगला प्रश्न है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सम विभाजन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। तो इनमें से सभी द कास्ट इंडिया, द अनचटेबल्स, हु आर दे और हु आर सुधराज ये सभी रचनाएं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हैं। हमारा अगला प्रश्न है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए। अगला प्रश्न है श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ बाबा साहब की किस भाषण का संपादित अंश है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी एनहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला प्रश्न है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी।
अंबेडकर के 3 रचनात्मकता चिंतन के प्रेरक व्यक्ति थे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न है, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1936 में। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निबंध है। अगला प्रश्न है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए ललई सिंह यादव ने। अगला प्रश्न है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दलित परिवार में। अगला प्रश्न है, लेखक को इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई दिया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जातिवाद में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भीमाबाई। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1916 में। अगला प्रश्न है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। अगला प्रश्न है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भीमराव अम्बेडकर ने। ऐसा भीमराव अम्बेडकर ने कहा। डॉट डॉट पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डॉट डॉट कारण बनी हुई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। मतलब जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। अगला प्रश्न है, मूक नायक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मूक नायक एक पत्रिका है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 1956 दिल्ली में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए महू मध्य प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहिष्कृत भारत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भीमराव अम्बेडकर को। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 21 खंडों में। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रम विभाजन। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रामजी सकपाल। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी श्रमिक विभाजन का।
अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि आप भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और 21 सब्सक्राइबर, 21 लाइक, 21 शेयर करेंगे तो हम आपके लिए बचे दिनों में 200 से ज़्यादा वीडियो इस पर ला सकते हैं एग्ज़ाम की तैयारी पर, इसलिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। तो हमारा अगला प्रश्न है, किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने हेतु न्यूयॉर्क गए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बड़ौदा नरेश। अगला प्रश्न है, आर्थिक पहलू से जाति प्रथा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हानिकारक। अगला प्रश्न है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाईचारा। अगला प्रश्न है, बाबा साहब द्वारा रचित पुस्तक है? ऑप्शन ए जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, इनमें से सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनु कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अंबेडकर को। विडंबना का अर्थ है उपहास। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी व्यवस्था में। तो ये थे आज के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर से लिए गए थे। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नंबर दिलाने में मदद करें। सो जल्दी से जल्दी 11 लाइक और 11 सब्सक्राइबर, 11 कमेंट्स और 11 शेयर कर दे ताकि हम बचे दिनों में आपके लिए सब कुछ कर सकें।